दो वजारतों का नाम आ रहा था, आईटी का और फिर हमें पता चला कि हज की जो वजारत है, वजारत मजहबी उमूर वाली, वो आपको देने की पेशकश हुई है। क्या ये पेशकश हुई है? पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और अगर हुई है तो उस पर आपने क्या, अगर नहीं हुई है तो जाहिर है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर हुई है तो क्या आपने मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए दोनों वजारतें? थैंक यू। देखिए, मैं फिर गुजारिश करूं, वजारतों से फर्क का तो भला हो सकता है, लेकिन ऐसी वजारत जो मेरे अर्बन सिंध के वोटर्स को या अर्बन सिंध की डेप्रिवेशन के किसी काम की नहीं, तो उसका मना करना ही मेरा ख्याल बेहतर है। ठीक हो गया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि दो वजारतों की जो पेशकश को हमने मुस्तरद कर दी। अच्छा, हमने कहा कि मैं वजारतें नहीं कहीं, हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म एजेंडा उनको कंसिडर किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें बहुत सारी कमिटमेंट में लकुनाज है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, फूड सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टैक्स के इश्यूज हैं, टैक्स है, ये सारी चीजें हम लेकर आए। खालिद साहब, फिर आगे जरा अगर मैं बात करूं आपके लिए, ये फरमाते हैं फिर कि ये जो गवर्नर के मामले के ऊपर बड़ी लिए दिए हो रही है, मैं मुख्तलिफ लोगों को सुन रही हूँ एमकेएम के, वो कह रहे हैं भाई कामरान टसोरी है हमारा तो कैंडिडेट, लेकिन पता चल रहा है कि वहां पर भी आपको कहा जा रहा है कि जो हम नाम बता रहे हैं उसी पर अपना इत्तेफाक कर लें, वरना फिर हम इत्तेफाक राय से अपना ही गवर्नर ले आएंगे। इस मामले पर क्या बात हुई है? देखिए, जहाँ इतने आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने आपस बांट लिए और की जिस तरह से पत्थर बांट थी, तो हमारे लिए गवर्नर का ओहदा छोड़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला सारा ये है कि सिंध में एक अर्बन का फार्मूला है। जी सर। जब कभी सिरियाला जाहिर रूरल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये लाजमी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि गवर्नर अर्बन रिप्रेजेंटेशन का हो। ठीक हो गया। और उसमें एमकेएम की रिप्रेजेंटेशन शामिल है, कमिटी। और कामरान टसोरी साहब अगर बहैसियत गवर्नर से कोई प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस में इशू है, तो खुल के बात करें। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से सरकारी सतह से ऑफिशियल तरीके से ये बात नहीं आई, तो सब मीडिया के जरिए फ्लोट कर क्या साराइयों से हमारे जवाबात से अंदाज कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑफिशियली भी नहीं करते, ऑफिशियली नहीं कन्वे किया गया। लेकिन यानी खुशबख्श शुजात साहिबा, ज़ाहिर है एमकेएम पाकिस्तान और बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान की सियासत में भी, और वैसे भी उनके नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात एमकेएम की तरफ से हैं या नहीं? क्योंकि ये नाम फ्लोट हुआ है तो विच मीन्स कहीं ना कहीं बात हुई है इस नाम पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राब्ता कमेटी में ज़ाहिर है डिप्टी कन्वीनर के फोरम पे भी ये नाम हमारे साथ, उनके नाम उनकी शख्सियत पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी की पॉलिसी यही है कि जो पार्टी तय करेगी वही नाम हमारे लिए पार्टी का मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कामरान टसोरी वापस आए थे और जिस तरह वो राब्ता कमेटी में शामिल हुए, फिर उनको गवर्नर बनाया गया, तो उस वक्त भी आप लोगों पर अताब था। अब वो आ गए तो अब उनसे जान छुड़ाना भी आपके लिए मसला हो रहा है। खैर, बड़ी कंफ्यूजन है। ख्वाजा साहब, हसन साहब, ये फरमाएं कि ये जो 2/3 अक्सरियत के बगैर पाकिस्तान के आईन में तरमीम नहीं हो सकती, और आप, आई एम सॉरी मुझे कहने दीजिए, आप चले हैं आईनी तरमीम करवाने बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो बकौल वजीर आला सिंध के उन्होंने कहा कि ये जिस आईनी तरमीम की जरूरत महसूस कर रहे हैं ये पंजाब में होगी, सिंध में इसका कोई लेना देना नहीं है, और बगैर 2/3 अक्सरियत के आप ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा रहे हैं कि आप आईनी तरमीम करवा लेंगे। हालात आपके ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला सिंध ने खुद अपने आप को एक सूबे की जमात का नुमाइंदा करार दे दिया, क्योंकि पंजाब में ज्यादा सीटें मिली नहीं है पीपल्स पार्टी को, तो वो जाहिर है वो चाहते हैं कि जो अपना पंजाब में कर लो वही सिंध में ना करो। लेकिन हमारी आईनी तरमीम सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, हमारी आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये बात दुरुस्त है कि 2/3 अक्सरियत से होगी। और ये मैं आपको बड़े वसूल से कह रहा हूँ, इस ऐवान में रमजान के बाद 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी। 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी? जी बिल्कुल, हुकूमत के बाद 2/3 नंबर आ जाएंगे। ये कौन सी हुकूमत होगी? जिधर आप जा रहे हैं वही हुकूमत है? ये वो बराबर ऑपोजिशन पे तो नहीं बैठने जा रहे आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आप वकील हैं, मुझे पता है। और सिर्फ ये एक अमेंडमेंट थोड़ी है, तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स।
अच्छा चले मैं आगे, क्योंकि शब्बर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मुझे उनसे भी कुछ चीजों पर मालूमात लेनी है, लेकिन मुझे जरा ये तो बताएं कि ये MKM राब्ता कमेटी के अंदर एक घुसपैठिया आप लोगों को मिला मुस्तफा कमाल साहब को, जिसने ऑडियो लीक कर दी। वो घुसपैठिया कौन है, कुछ पता चल सका है, नाम वाम सामने आया उसका? देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ी कोई आम सी बात है, मुख्तलिफ मुलाकातों की ऑडियो निकल आती, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप लोगों से छुपी भी हो, जो पाकिस्तान की आवाम ने न छुपाई हो, तो किसी ने कोई लीक की है उसको आउट कर लिया गया, लेकिन नॉट इशू है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा चलें, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन इस बात की तो परवाह है कि सदर का इंतखाब होना है और MKM का वोट जाना है, और आपके दरवाजे पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की दस्तक आपको सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है? कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब वोट लेंगे, हाँ जी तो हम देखते हैं, अगर उनको हमारे वोटों की जरूरत है तो वो हमसे मुतालबा करेंगे, और अगर उनको हमारे वोटों की जरूरत नहीं है तो हम भी जज़ाकल्लाह और सुभानअल्लाह कहेंगे। तो आपने वैसे बड़ा सही कंधा पकड़ा है, लेकिन अगर ये आप लोगों की जो पार्टनरशिप है, ताली मार मार के नून लीग वालों के पास जो आप जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काम निकलवाना है, आपका काम ताली मारी, फिर वो कह रहे हैं इनसे काम निकलवाना है तो आपको ताली मार देंगे, ये आपको लग रहा है कि ये सेटअप आप दोनों का चल पाएगा आगे, यानी मुस्लिम लीग नवाज और MKM एक अच्छी जर्नी तय करेगी, या बीच में कहीं आपको लगता है कि कोई स्विंग आएगा? देखिए मेरे पास 4 फोरम हैं, एक पार्लियामान है, हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट है, और या फिर अस्करी क़यादत। अब जाहिर सी बात है पार्लियामान में तो अगर आप उल्टा चलते तो ज्यादा सही था, अस्करी क़यादत और जुडिशरी और फिर पार्लियामान, आपको उल्टा चलना चाहिए। खैर चलें, कंटिन्यू। ठीक है, तरतीब आप कुछ भी कर लें। तो मैं चारों फोरम्स को एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, और जाहिर है जहां मुझे जिसकी पाकिस्तान की आवाम ने अगर इन 2 खानदानों को ही मैंडेट दिया दोबारा, तो मुज़ाकरात इन्हीं से होंगे, और प्रेफरेबली PMLN अभी सूट करते